अक्टूबर ब्रिक्स के कजान समिट के बाद हम देखते हैं कि काफी कुछ बातें हो रही हैं इंडिया चाइना डेटॉन्ट को लेकर के। 6 पॉइंट कंसेंसस आया, कैलाश मानसरोवर यात्रा आरंभ हो गई। पर क्या इंडिया चाइना के बीच में जो कुछ हो रहा है उसे डेटॉन्ट कहा जा सकता है? डेटॉन्ट था क्या? डेटॉन्ट शब्द कोल्ड वॉर में यूज किया गया यूएसएसआर और यूएसए के बीच में रिलैक्सेशन ऑफ टेंशंस के लिए। जब आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स हुए जैसे एनपीटी या स्टार्ट ट्रीटी या सॉल्ट ट्रीटी, तब इसे डेटॉन्ट की संज्ञा दी गई। यानी फ्रेंडशिप तो नहीं पर रिलैक्सेशन ऑफ टेंशंस। पर क्या इंडिया और चाइना में जो कंसेंसस की बातें की जा रही है, एलिफेंट ड्रैगन डांस की बात की जा रही है, जो रिजम्पशन हो रहा है कैलाश मानसरोवर यात्रा आदि का, क्या इसे हम डेटॉन्ट कह सकते हैं? जहां कोल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर के रिलेशंस के लिए कोल्ड वॉर शब्द यूज किया गया, वहीं इंडिया और चाइना में जो एक टेंशंस था उसके लिए कोल्ड वॉर की जगह कोल्ड पीस शब्द यूज किया गया। यदि हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन को हम डेटॉन्ट नहीं कह सकते हैं। हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो चाइना के साथ नॉर्मलाइजेशन की 3 शर्तों को कहते हैं। वो 3 है 3D, यानी डेटॉन्ट के लिए चाहिए 3D। अब ये 3D क्या है? पहला D है डिसएंगेजमेंट, दूसरा D है डी एस्केलेशन और तीसरा D है डी इंडक्शन। अब इन तीनों में क्या अंतर है? सबसे पहले आता है डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट का मतलब हुआ यदि सीमा पर हमारे और उनके सैनिक फेस टू फेस की स्थिति में हैं, तो वो क्या है? इंगेज्ड हैं। फाइन। तो अगर ये फेस टू फेस की स्थिति समाप्त होती है तब उसे क्या कहते हैं? डिसएंगेजमेंट। जैसे 24 अक्टूबर के आसपास जो समझौता हुआ और जो 2 रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, डेमचौक और डेप्सांग प्लेन, वहां पर ये समझौता हुआ कि वहां से भी अब डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। पहले ही गोगरा, पेंगोंग सो, गलवान वैली, इस जगह से डिसएंगेजमेंट हो चुका था। अब दूसरा शब्द आता है डी एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब है हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। डिसएंगेजमेंट में तो बस आमने सामने है। डी एस्केलेशन का मतलब हुआ कि जो चीजें शांति से निपटाई जा सकती थी वो एस्केलेट हो गई और इंगेजमेंट जैसी स्थिति आ गई। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया चाइना 1993 पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट ये कहता है, और इसके बाद के जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं ये कहते हैं कि यदि कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस एस्टैब्लिश होता है तो उसे पीसफुली निगोशिएट कर लिया जाएगा ताकि एलएसी पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का माहौल बना रहे। लेकिन जो गलवान में हुआ या उससे पहले जो डोकलाम में हुआ, उससे ये पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का माहौल खराब हुआ और एस्केलेशन हुआ, यानी हम युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंचे। और एस्केलेशन कैसे होता है? जब आप मोबिलाइजेशन करते हैं, टैंक्स का मोबिलाइजेशन करते हैं या अदर जो भी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हैं जिनको आप युद्ध में यूज करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? डी एस्केलेशन। तो शुरुआत में जो एग्रीमेंट हुआ इंडिया चाइना के बीच में 2022 में, उस समय तो डिसएंगेजमेंट हुआ, लेकिन जो अभी 2024 अक्टूबर में जो एग्रीमेंट हुआ तो उसमें सरकार के अनुसार डिसएंगेजमेंट के साथ साथ डी एस्केलेशन भी उसका एग्रीमेंट का एक हिस्सा है और ये भारत की एक शर्त रही है। लास्ट डी यानी डी इंडक्शन। तो डी इंडक्शन का मतलब क्या है कि आप वेपन्स को केवल यहाँ से दूर ही नहीं ले जाएं, आप वेपन्स को वापस शस्त्रागार में रख दीजिए, यानी कि वेपन्स का किसी भी फॉर्म में वो इंडक्ट ना किए जाएं, उनको स्टॉप करके, उनको क्लोज करके, उनको बंद करके रख दें। यानी डी इंडक्शन ऑफ जो वेपन है, हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो मानते हैं ये भी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन बॉर्डर की एक आवश्यक शर्त है। और चूंकि वर्तमान में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो टैरिफ का वॉर स्टार्ट हुआ और उसके लिए कई देशों के लिए समस्याएं खड़ी हो गई, और ऐसे में इंडिया और चाइना यदि अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर से ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करना होगा। और ट्रस्ट डेफिसिट के लिए केवल डिसएंगेजमेंट या डी एस्केलेशन इनफ नहीं है, हमें डी इंडक्शन तक पहुंचना होगा।